हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, उसका एक्सरसाइज 7.1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्सरसाइज 7.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इस जो भी आपको स्टेटमेंट दिए हैं उसमें रेशो फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी वन बाय वन देखते हैं सॉल्यूशन। ए का, ए में क्या दिया है स्टेटमेंट आपको, स्पीड ऑफ द साइकिल इज़ 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर, इसका निकालना है रेशो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, स्पीड ऑफ साइकिल, टू के बाद क्या है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, स्पीड ऑफ स्कूटर, ये क्या आ जाएगा। अभी स्पीड ऑफ साइकिल कितना दिया है आपको, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिवीजन में क्या आ रहेगा हमारा, 30 किलोमीटर पर आवर। तो अभी इसको 15/30 डायरेक्टली लिख सकते हो। ये फिर से सिंप्लीफाई होगा तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो 1/2 ये रेशो में हो गया। ठीक है, अभी बी देखते हैं। बी में क्या दिया है, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ठीक है, इसको अगर रेशो में कन्वर्ट करना है तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक क्या दिया है, 5 मीटर दिया है और दूसरा क्या दिया है, किलोमीटर। तो आपको दोनों जो है वैल्यू का सेम यूनिट रखना है, तभी वो क्या होगा, रेशो वैलिड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो है मैं वो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना रहता है, 1000 मीटर रहता है। ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया है, 10 किलोमीटर दिया है। तो यहाँ पे अगर 10 किलोमीटर होता है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, 10,000 मीटर। तो अभी रेशो हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो देयरफॉर रेशो इज 5 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2000, तो 1/2000। ठीक है, ये हो गया आपका रेशो। अभी देखते हैं सी पार्ट। सी का आंसर कैसे आएगा हमारा, 50 पैसे टू 5 रुपीज़। ठीक है, तो 1 रुपीज़ में कितने पैसे रहते हैं, 100 पैसे रहते हैं। ठीक है, अभी तो पैसे की मतलब इतना यूज़ नहीं होता है, बहुत पहले यूज़ होता था कि 100 पैसे का 1 रुपया होता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 50 पैसे टू 5 रुपीज़। तो हमको दोनों यूनिट सेम अगर करना है तो मैं क्या करती हूँ, रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 रुपी इज इक्वल टू कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, और हमको कितने दिए हैं रुपीज़, 5 रुपीज़ दिए हैं। तो 5 रुपीज़ के लिए कितने पैसे हो जाएंगे, 5 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 500 पैसे। ठीक है, तो ये 500 पैसे हो गया। अभी पैसे पैसे का यूनिट हो गया हमारा। तो यहाँ पे रेशो क्या आ जाएगा, देयरफॉर रेशो इज इक्वल टू 5 पैसे है, 50 पैसे है, 50 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, सो यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 0, 1/10। तो 1/10 क्या हो गया हमारा, रेशो हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज टू परसेंटेज। तो इसको अभी रेशो जो दिया है उसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं, ये इंट्रोडक्शन में हमने ऑलरेडी देखा था। तो ए है 3/4 है। ठीक है, तो 3/4 को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी 100 से। ठीक है, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, और ये हो जाएगा 75%। ठीक है, तो 75% में कन्वर्ट हो गया। अभी देखते हैं सेकंड, बी क्या है, 2/3, तो 2/3 इंटू 100। ठीक है, तो 200 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 से डायरेक्टली नहीं कर सकते तो मैंने न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन किया और डिवीजन में 3। तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, फिर से 3 6 6 6, ये आ जाएगा कंटिन्यूस में।
तो यहाँ पे 6666 ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ 6.67। तो एक डिजिट मैंने ऐड किया, एक नंबर ऐड किया एक नंबर में, क्योंकि ये मोर देन 5 है इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया बी। अभी देखते हैं थर्ड क्या है। अभी थर्ड में दिया है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। सो इसमें बोला है कि जो 25 स्टूडेंट्स है उसमें से जो 72% स्टूडेंट्स जो है वो उनको क्या पसंद है, मैथमेटिक्स पसंद है। और हमको पूछा क्या है कि बाकी के जो बचे हुए हैं उनको मैथ्स पसंद नहीं है, तो वो कितने स्टूडेंट्स है ये हमको पूछा है। तो पहले जो है हमको इंटरेस्टेड जो है मैथमेटिक्स में वो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्या दिया है, परसेंटेज में दिया है, वैल्यू में निकालते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, या फिर मैथ्स लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं, 72 परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब क्या, डिवीजन में 100 आ जाएगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, 72% मुझे किसके निकालना है, 25, टोटल 25 है इसलिए ऐसे लिखा। ठीक है, तो अभी ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 4 8 जा 32। ठीक है, तो 18 जो स्टूडेंट्स है उनको क्या पसंद है, मैथमेटिक्स पसंद है। ठीक है, सो देयरफॉर अभी जो नॉट इंटरेस्टेड है वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। किससे माइनस करेंगे हम लोग, 25 से, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स है 25। ठीक है, सो देयरफॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, ठीक है, तो वो कितने रहेंगे फिर, 25 माइनस 18, वो कितने रहेंगे हमारे, 25 माइनस 18 इज 7। तो 7 स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको मैथ्स पसंद नहीं है। ये हो गया 3। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, अ फुटबॉल टीम वोन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। ठीक है, इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40 देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि एक फुटबॉल टीम ने जितने भी मैचेस हुए थे तो उसमें से 10 मैचेस जीते हैं। ठीक है, 10 मैचेस, तो ये जो 10 मैचेस है वो टोटल मैच में से कितना है, 40% ये दिया है, विन परसेंटेज बोला है 40। ठीक है, तो जो उनकी 10 जो वैल्यू है वो कितना है, 40% है। तो उन्होंने बोला है कि हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो सारे के सारे जो मैचेस है वो कितने थे ऐसा पूछा है। ठीक है, तो सारे मैचेस दिए नहीं है तो उसको क्या कंसिडर कर लेंगे हम यहाँ पे x कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस बी x। ठीक है, तो ये यहाँ पे उन्होंने जितने भी मैचेस खेले हैं उसका मैंने क्या किया, x वैल्यू कंसिडर किया। ठीक है, तो अभी ये जो 10 मैचेस है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू रहता है ये हम लोग कैसे निकालते हैं, 10 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 40% ऑफ टोटल मैचेस रहेगा हमारा। ठीक है, ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, वही फॉर्मेट रहेगा। ये जो 10 वैल्यू आएगी वो कब आएगी, 40% ऑफ टोटल मैचेस आएगी। ठीक है, तो यही हम लोगों को अभी लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी अभी टीम won matches is equal to 40% of total matches। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट हो गया। अभी टीम ने कितने जीते हैं यहाँ पे, 10 मैचेस। ठीक है, तो 10 मैचेस इज इक्वल टू 40% मतलब क्या, 40 डिवाइडेड बाय 100, और टोटल जो मैचेस है वो मैंने क्या कंसिडर किए थे अभी,
x कंसिडर किया था, ठीक है। तो अभी मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ये सिंप्लीफाई होगा, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 10 डिवीजन में है, यहाँ पे ये ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और ये 4 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को मैं क्या कर लेती हूँ, ट्रांसपोज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 × 10 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ इक्वल टू x, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो यहाँ पे ये 10 को मल्टीप्लाई किया और 4 को क्या किया, डिवाइड किया। सो देयरफॉर अभी ये दोनों को एक्सचेंज कर लेती हूँ इधर का उधर। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो यहाँ पे 5 × 5 इज़ 25। तो टोटल मैचेस उन्होंने कितने खेले थे, 25। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 टोटल मैचेस प्लेड बाय देम, ठीक है। तो ये हो गया कि टोटल मैचेस उन्होंने 25 खेले थे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ़ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि चमेली के पास कुछ पैसे थे टोटल, ठीक है। उसमें से उसने क्या किया, 75% पैसे जो है वो स्पेंड कर दिए कुछ खरीदने के लिए या फिर कहीं पे स्पेंड कर दिए। तो उसमें से जो बचे हैं वो कितने हैं, 600 रुपीज़ है। तो हमको क्या बोला है फिर, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, जो टोटल जो पहले पैसे थे उसके पास वो कितने थे, ठीक है। तो वो तो पता नहीं है, तो उसको यहाँ पर भी क्या कंसिडर कर लेंगे, x कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले कंसिडर करना है, सो लेट चमेली have x rupees in the beginning, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, चमेली को x पैसे थे उसको ऐसे मैंने कंसिडर किया। सो देयरफॉर अभी ये क्या है, 75% जो है वो क्या है, मेरे टोटल स्पेंड किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितने बचे हैं, 600 बचे हैं, ठीक है। तो स्पेंड जो किए हैं वो क्या रहेंगे मेरे, x माइनस 600 रहेंगे। टोटल में से जो 600 अगर माइनस किए तो वो क्या रहेंगे, मेरे स्पेंड किए हुए पैसे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं, टोटल अमाउंट स्पेंट बाय चमेली इज इक्वल टू x माइनस 600, ठीक है। सो अभी जो है स्पेंडिंग मनी का क्या दिया है, परसेंटेज दिया है, कितने स्पेंड किए, 75% दिए, ठीक है। सो देयरफॉर अमाउंट स्पेंड बाय चमेली इज इक्वल टू 75% ऑफ x, ये रहेगा। कैसे रहेगा, जो कि 75 मतलब इसकी तो वैल्यू निकालनी है, अमाउंट स्पेंड बाय चमेली वो तो वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 75% ऑफ व्हाट, टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट कितना स्पेंड किया ये मैंने लिखा है, x माइनस 600, ये क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी जो कि स्पेंड की रहेगी। और वो कितनी है हमारे पास, 75% ऑफ 100। तो ये परसेंटेज को क्या लिखूंगी मैं, डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हमको निकालना है। अभी यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे x निकालना है। तो यहाँ से ये 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगे, x माइनस 600 दैट इज इक्वल टू 3/4x। तो अभी यहाँ पे वेरिएबल पार्ट एक साइड और कांस्टेंट टर्म एक साइड। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट मैं इस साइड लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये प्लस वाला 3/4 है, तो यहाँ पे ये माइनस 3/4x रहेगा, 3/4x। और ये माइनस 600 है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस 600 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4x क्रॉस मल्टीप्लाई सेम, 4x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4,
इक्वल टू 600। तो अभी यहाँ पे 4x माइनस 3x कितना, 4 माइनस 3 इज़ 1, 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू x इज इक्वल टू 600। तो अभी x की वैल्यू निकालते हैं, 1x, तो x ही रहता है और यहाँ पे डिवीजन में 4 है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज होके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो 600 इंटू 4, तो 2400 रुपीज़ जो रहेंगे वो उसके पास इनिशियली थे, ठीक है। और उसमें से उसने क्या किया, 600 रुपीज़ अपने पास रखे और बाकी के खर्च किए। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना था, ठीक है, बिगिनिंग में कितने थे वही निकालना था। सो देयरफॉर चमेली हैव रुपीज़ 2400 इन द बिगिनिंग। ठीक है, तो यही था हमारा क्वेश्चन, यहीं पे हमारा 5th क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी देखते हैं 6th। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन है, इफ़ 60% पीपल इन द सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स? इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 lakhs, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है उन्होंने क्या दिए है, ये 50 लाख दिए हैं। ठीक है, अभी इसमें से 60% लोगों को क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। ठीक है, जो 50 लाख है उसमें से 60% को क्रिकेट पसंद है, 30% लोगों को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है। ठीक है, एंड रिमेनिंग जो बाकी के बच्चे कुछ है उनको क्या पसंद है, अदर गेम्स पसंद है, ऐसे बोला है। ठीक है, अभी ये 3 वैल्यूज़ दिया है और आपको क्या निकालना है कि ये जो अदर गेम्स खेलते हैं उसके कितने वैल्यू है और ईच के कितने कितने परसेंटेज में जो भी रहेंगे नंबर ऑफ पीपल वो आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखते हैं, अभी जो भी हमको वैल्यू दिया है परसेंटेज में उसका पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्रिकेट के हैं लोग वो कितने हैं, 60% है, तो वो बहुत ईजी रहेगा हमारे लिए निकालने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे अभी पीपल हु लाइक क्रिकेट कितना है, 60% है। ठीक है, तो 60% ऑफ कितना, 50 lakhs, 50 लाख में से ही आपको 60% निकालना पड़ेगा, राइट। तो 50 लाख, अभी 50 पे कितने ज़ीरोज़, 5 ज़ीरोज़। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ज़ीरोज़, 50 lakhs। ठीक है, तो 60% है अभी, तो 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50 lakhs। तो ये ज़ीरोज़ अच्छे से लिखने, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और ये कितने आ जाएगा, 6 5 ज़ा 30, और कितने बचे हमारे पास, 5 ज़ीरोज़। तो 30 लाख लोगों को क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया डायरेक्टली पीपल हु लाइक क्रिकेट, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं पीपल हु लाइक क्रिकेट। ठीक है, ये आ गया। अभी निकालते हैं फुटबॉल, 30% है, तो 30% ऑफ व्हाट, टोटल, तो पीपल। अभी नेक्स्ट है नाउ पीपल हु लाइक फुटबॉल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30% ऑफ 50 लाख, करेक्ट, टोटल का ही रहेगा हमारा। तो यहाँ पे अभी 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50 लाख, ये 0 से 0 कैंसिल, अभी कितना रहेगा हमारा, 15 15 और 5 ज़ीरोज़, 15 लाख क्या रहेंगे हमारे, जिनको फुटबॉल पसंद है। अभी जो बच्चे कुछ है वो क्या रहेंगे, 50 लाख में से अगर मैंने क्रिकेट और फुटबॉल को माइनस किया तो वो क्या रहेगा, मेरा अदर की वैल्यू रहेगी। ठीक है, सो देयरफॉर पीपल हु लाइक अदर गेम्स, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो 50 लाख में से मैं क्या करूँगी, 15 लाख को और 30 लाख को माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो वही बचा कुचा रहेगा मेरे पास, तो 50 लाख। ठीक है, यहाँ पे और माइनस क्या रहेंगे, ब्रैकेट देंगे, क्योंकि इन दोनों का क्या करना है, मुझे एडिशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 लाख, सो यहाँ पे नीचे लिख लेती हूँ 50 लाख माइनस 30 लाख
प्लस 15 लाख, तो यही रहेगा। तो 50 लाख माइनस 30 प्लस 15 इज 45 लाख, ठीक है। तो 45 लाख माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 50 लाख माइनस 45 लाख इज 5 लैक्स। तो ये क्या रहेंगे हमारे, जिनको अदर गेम्स पसंद है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। तो और कुछ निकालना था क्या यहाँ पे, व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। तो अदर गेम्स का क्या निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। यहाँ पे जैसे 60% और 30% था, तो अदर गेम्स का मुझे परसेंटेज निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, सो टोटल परसेंटेज ऑफ पीपल who like other games। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेंगे, अभी इनका रेशो ले लेंगे 5 लाख, ठीक है। किससे निकालना है मुझे, जैसे यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अब अभी ये जो अदर गेम्स है इसको कंसिडर करते हैं आपके कुछ सब्जेक्ट, ठीक है। मैथ सब्जेक्ट है, उसमें आपको कितने मिले हैं, 45 मार्क्स मिले। तो यहाँ पे ये 45 क्या है, 5 लैक्स है, ठीक है। तो वो 45 मार्क्स आप कैसे परसेंटेज निकालते हैं, डिवीजन में। अगर आपको 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, तो 100 डिवीजन में रहता है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, और उसमें से कितने मिले हैं आपको, 45 मिले। तो इसको यहाँ पे ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो यहीं पे सेम है, यहाँ पे क्या किया है मैंने, टोटल परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, उसको क्या किया, जो भी अदर गेम्स जिनको जो पसंद करते हैं वो वैल्यू लिखी, और डिवीजन में टोटल वैल्यू दैट इज़ 50 लैक्स, ठीक है। तो ये 50 लैक्स हो गया, और इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा, मेरा परसेंटेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे ये 5 ज़ीरोज़, यहाँ पे ये 5 ज़ीरोज़, यहाँ से 1 ज़ीरो कैंसिल, 1 ज़ीरो कैंसिल, तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 10%, ठीक है। तो यहाँ पे 10% जो है वो अदर गेम्स के लिए है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, तो यहीं पे हम लोग रुकते हैं, और बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।